नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने ज्वाइनिंग कराई है। करुणाकर पांडे को ब्रिजेश पाठक ने बीजेपी में शामिल करवाया है। पूर्व सांसद संतोष कुमार सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा चौधरी सरदार सिंह, पूर्व एमएलए अशोक सिंह बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। पूर्व विधायक पहलवान सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला देवी बीजेपी में शामिल हुई हैं। इधर नगर पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। सपा के युवजन ब्रजेश यादव ने बीजेपी का दामन थामा और आप देखिए बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, जिसके बाद ब्रजेश पाठक का कहना है कि मोदी सरकार ने 10 साल देश की सेवा की है और पीएम के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं। एक भी भ्रष्टाचार का चिन्ह बीजेपी पर नहीं लगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है। कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी संख्या में बड़े नामचीन चेहरे हैं। केवल एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सुख दुख में परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबको भी पूरे जी जान से जुट करके माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आज से ताकत लगा करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने बूथों पर माननीय मोदी जी ने तय किया है, भाजपा ने तय किया है कि 370 प्लस वोट हम लाने का काम करेंगे हर बूथ पर। तो हर बूथ पर हम वोट बढ़ाएंगे, साथ में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ाएंगे और बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है उसमें भी इजाफा करने का काम करेंगे। हम कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक बड़ी फहरिस्त हमने अभी आपको बताई है जिन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है, और ये सिलसिला आज का नहीं है। लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के पहले से दल बदल का दौर जारी है और बड़ी संख्या में हर रोज बीजेपी में अलग अलग पार्टियों के नेता विधायक शामिल हो रहे हैं। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष, ये दौर तो खत्म ही नहीं हो रहा, लगातार बीजेपी में नेता शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मोदी जी के कार्य से प्रभावित होकर हर रोज हमारा कुनबा बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए, आपको बता दूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लेकर तैयारी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग होती है, जो बड़े शीर्ष नेतृत्व की जिस तरह से ज्वाइनिंग होती है, वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं गाइडलाइन देने का काम करती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के बाद लगातार अगर देखिए 2019 से लोकसभा चुनाव, 2022 का चुनाव हो, जो ज्वाइनिंग कमेटी वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव पार्टी रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर क्षेत्र के जो बड़े नेता होते हैं, जो नामचीन नेता होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। आज संतोष सिंह की बात कर ले, चाहे कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं, आज संतोष सिंह की बात कर ले, चाहे पूर्व सीएम के जो बेटे हैं उनकी बात कर ले, ज्वाइन की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता उनकी पत्नी और उनके पिता, आज दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो एक इम्पैक्ट देने की कोशिश की थी, जो दंड देने की कोशिश की जाती है, जो किसी भी ज्वाइनिंग से आपके जो विपक्षी होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देने की कोशिश की होती है। और शायद भारतीय जनता पार्टी का ये स्ट्रेटजी का ही हिस्सा रहता है कि जब आपके चुनाव के बीच में होते हैं, चुनाव के समय होते हैं, तो ऐसे में अगर आप किसी न किसी को अपनी तरफ से ज्वाइन कराते हैं तो एक साफ संदेश देने की कोशिश होती है कि किससे किससे आपकी जो टीम है उसका कुनबा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं एक जो विपक्षी होते हैं उनकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो उनकी काम करने का तरीका था, उसमें कहीं ना कहीं जरूर एक डेंट देता है। और यही एक स्ट्रेटजी का काम होता है, यही प्लानिंग होती है। तमाम विपक्षी दल भी करते थे, पर भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं प्रो एक्टिव तौर पर नजर आती है। जी सही कहा मनीष आपने। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जिस तरह से हमने देखा कि अन्य दलों की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे हम देख रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश भर में लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है और पार्टियां खाली हो रही हैं। आने वाले समय में आगामी चुनाव में जिस तरह से अभी सारे चरण बचे हैं, एक ही चरण ही अभी समाप्त हुआ था, बाकी के सारे चरण बचे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि नेता जो है वो अलग पार्टियों से हटकर सीधे बीजेपी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से ये अगर आप देखेंगे तो ये क्रम न केवल खाली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है, ये सभी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की इकाई है वो कहीं ना कहीं एक्टिव तौर पे रहती है। और इसका पूरा एक जो
कह सकते हैं कैडर भी इसकी पूरी तैयारी की गई है। दिल्ली से में भी जो तमाम जो बड़े नेता होते हैं जो दिल्ली में आप ज्वाइन करते हैं, उनके नेतृत्व को शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होता है। और सबसे अहम चीज़ होती है कि पार्टी किसी की ज्वाइन कराती है तो उसको डिसीजन खाली क्षेत्रीय दल का, क्षेत्रीय नेतृत्व का या फिर प्रदेश नेतृत्व का नहीं होता। उसके अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग की पूरी कमेटी होती है जो नामों की समीक्षा लेती है। वहाँ के जो आपके बूथ लेवल के जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जो तमाम आपके जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, उन सबसे इस निर्णय पर लेकर सहमति ली जाती है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी इन नामों पर चर्चा करती है और उसको फिर आगे राष्ट्रीय स्तर पर भेजती है। राष्ट्रीय स्तर की मंजूरी के बाद ही जो ज्वाइनिंग होती है वो इस प्रक्रिया को हामी भरती है। तो निश्चित तौर से एक पूरा कैडर वीज इसका मैनेजमेंट होता है और शायद इस मैनेजमेंट को किस तरह से करना है और किस तरह से टेंट देना है, ये प्रक्रिया बाखूबी जानती है भारतीय जनता पार्टी। अपनी स्टडी भी काम करती नजर आती है। शायद इसी का परिणाम है कि आप 2014 से जो लगातार देखेंगे, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2014, 17, 19 और 2022 के बाद लगातार जो विजय के रथ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शायद ये उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं काम करती नजर आती है। जी बिल्कुल सही कहा मनीष आपने, और कहीं ना कहीं देखिए इसका गहरा प्रभाव आने वाले चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बीजेपी में ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से लगातार बीजेपी की ओर अन्य दलों के नेता आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी के कार्य से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं।